चलिए अब हम ज्योमेट्री में कोण पढ़ते हैं। कोण तो आपने पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं रेखाएं। कोण रेखाएं जो है सर, ये रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। एक ये रेखा जो कभी नहीं मिलती, कभी मिल जाती हैं, आगे बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगी, या ऐसी वहीं पर मिली हुई होती हैं। तो ये हमारी असमानांतर रेखाएं हैं। असमानांतर रेखा या रेखाएं कहिए। और एक वो रेखा होती है ऐसी जो कभी भी नहीं मिलती, कहीं से नहीं मिलती। इनकी ये दूरी, बीच की दूरी बराबर होती है, बीच की दूरी हमेशा बराबर, हमेशा बराबर। अब देखिए, अगर ये दो रेखा समानांतर हैं ये, और ये तीसरी रेखा इसके समानांतर है, तो ये क्या होगा? ये भी इसके समानांतर होगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी मान लिया जाए कि 2 सेंटीमीटर है, या कुछ भी हो, ए हो, ये यहां से यहां तक ए हो, तो यही ए यहां भी होगा, यहां से लेकर के यहां तक भी यही ए होगा, क्योंकि समानांतर तभी है दूरी बराबर हो। और इस रेखा की दूरी यहां से अगर बी हो, यहां से, तो यहां से भी बी होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? तभी तो ये समानांतर है। रेखा एल एम एन, ये हमने बताया था कि यदि आपके पास नाम नहीं लिखते हो, उसके कट नहीं हो, तो आप एल एम एन लिख दीजिए, या कुछ एक्स वाई जेड लिख दीजिए। एल इज पैरेलल, पैरेलल ऐसे बनाते हैं, एम इज पैरेलल टू एन एंड m is parallel to n, then l is also parallel to n। जितने एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये भी हो जाएगी, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। कोई मतलब अंतर नहीं है, सब बराबर होगी। आप देख लीजिए, डिस्टेंसेस वही बराबर होंगी। अगर डिस्टेंसेस बराबर है तो पैरेलल कहलाएगी, अगर डिस्टेंसेस बराबर है तो पैरेलल कराएगी, अगर पैरेलल है तो डिस्टेंस बराबर होगी हमेशा। ये हमने पैरेलल लाइन पढ़ लिया। लंब रेखा क्या है? किसी भी रेखा पर अगर ये है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाया जाए, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया जाए, तो ये रेखा लंब रेखा होगी, लंब रेखा। ये लेके आपने ऐसे बनाया, ज्यादातर आप ऐसे बनाते हो, तो ये लंब हुई। कोई जरूरी नहीं कि इस किनारे हो, यहां भी हो, ये दोनों लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब है। लंब रेखा का क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है इसके। अब किसके पैरेलल है? आप कहोगे ये ए बी के पैरेलल है। ए बी, ये दिस लाइन सी डी और ई एफ अगर पैरेलल है, ए बी के परपेंडिकुलर है, इफ डी सी एंड एफ ई इज परपेंडिकुलर, ऐसे बना देते हो, परपेंडिकुलर टू ए बी, देन डी सी इज पैरेलल टू एफ सी। आप करके देख सकते हो, देखने पे भी लग रहा परपेंडिकुलर है। ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन हो गई जो 90 डिग्री बनाती है।
ये बहुत यूज होगी, ये भी बहुत यूज होगी। तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? दो रेखाओं को जो काटती है वो तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है। ये लाइन कोई जरूरी नहीं परपेंडिकुलर हो, ये पैरेलल हो, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब दो अगर हमारे लाइन जा रही हैं, देखिए दो लाइन अगर कोई जा रही हो, ऐसे कहीं से जा रही हो, चाहे वो हो चाहे ना हो, अगर ये काटेगी तो कितने कोण बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 और 5 6 7 8 एंगल्स बनेंगे। अगर दो रेखाएं काटेंगी तो 8 एंगल, अगर एक रेखा काटेगी तो केवल 4 एंगल बनेगा। तीन रेखाओं को काटेगा तो 14 बनेगा। देख करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंगल बनेगा। तो ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और कोण यहां से हमने आपको पढ़ा दिया। इंटीरियर रीजन क्या है? दो रेखाएं चाहे परपेंडिकुलर पैरेलल हो चाहे अनपैरेलल हो, ये अगर इसको कोई तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो 8 एंगल, दो को काटती है तो 8 बनेगा। और इसके बाहर का ये एरिया, इस लाइन की, पहली लाइन के ये बाहर का और इस लाइन के ये बाहर का, ये बाह्य क्षेत्र कहलाता है, यानी एक्सटीरियर रीजन है। एक्सटीरियर रीजन है, ये भी एक्सटीरियर रीजन है। रीजन, और ये क्या है? ये सब इंटीरियर रीजन है। इंटीरियर रीजन है, यानी दो रेखाओं के बीच से घिरा हुआ जो क्षेत्र है दोनों के बीच में है वो इंटीरियर है, और जो बाहर गया है वो एक्सटीरियर है। अब सीधे हम इस पे उतर आए पैरेलल पर। पैरेलल पर समझे तो एक साथ समझेंगे, पैरेलल को नहीं करिएगा तो भी वही होंगी। एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स ये आपने पढ़ लिया। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव एंगल, ये बहुत इंटीरियर एक्सटीरियर। जब हमने ये दो रेखाएं ये काट दी ऐसे, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल है, हो गए। माने 1 2, मान लिया इसका 3 4, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है। 1 2 3 4 एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल ऐसे बना दिया। और अब यहाँ लिखिए 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल हो गए, ये दो हमने कर दिए। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? माने जो ऐसे लगे जैसे वहां है, जैसे ये 1 आपको लग रहा है कि नहीं? 1 इस लाइन के ऊपर है और 7 इस लाइन के ऊपर है, तो 1 एंगल 1 एंड एंगल 2 एंगल 7 आर करस्पॉन्डिंग। कुछ समझ में आ रहा है? बस देख के बता दोगे आप। ये अगर ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये करस्पॉन्डिंग है। और 2 बताइए, एंगल 2 किसके करस्पॉन्डिंग है? एंड किसके करस्पॉन्डिंग है? 2 8 के करस्पॉन्डिंग है, एंगल 8 के करस्पॉन्डिंग है। 6 देखिए किसके करस्पॉन्डिंग है? एंगल 6 एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग है।
जैसे वो इस लाइन के नीचे वैसे इस लाइन के नीचे। एंगल 5 किसके करना है? एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। मतलब जैसे दोनों चित्रों में देखिए, जैसे इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन के ऊपर वाला चाहिए, उसी साइड में चाहिए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अल्टरनेट एंगल बिल्कुल दूसरी तरफ है। ये देखिए जेड बना होता है जैसे ये अल्टरनेट एंगल है। ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल जो है वो इसका अल्टरनेट, देखिए 5 का अल्टरनेट 5 एंगल 5 एंगल 8 आर अल्टरनेट एंगल 5 एंड 5 नहीं 5 एंड एंगल ये 5 एंड 4 आर अल्टरनेट एंगल। और यहां देखिए 1 नहीं 5 एंड 8 एंगल अल्टरनेट है। 1 किसके अल्टरनेट है? 5 and 8 एंगल, 5 and एंगल 8, 5 एंगल 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल, आर अल्टरनेट एंगल। 6 एंगल 6 and एंगल 7 आर अल्टरनेट एंगल। अगर हम उस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ एंगल 1 and एंगल 4 आर करस्पॉन्डिंग है, अल्टरनेट एंगल। एंगल 2 and एंगल 7 3 ऑलराइट। ये इसका कर अल्टरनेट है, ये इसका अल्टरनेट है। ये कि नहीं एक ही काम जरूरी नहीं है, ये दोनों अल्टरनेट है एक दूसरे की। ये इसका ये सब में है। ये इसका अल्टरनेट है, ये इसका अल्टरनेट है। अगर आप इधर से चलाओगे ये इसका, अगर ये इधर जाएगा तो इस पर जाएगा। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। और अल्टरनेट एंगल पढ़ा दिया मैंने। इसको अंतः इंटीरियर को अंतः कोण, बाह्य कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब कुछ फार्मूलेज आते हैं। कहा जाता है कि ये दो रेखाएं पैरेलल हैं और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल 1 या इसको कहिए 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। कहा जाता है कि संगत रेखाएं माने कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इफ पैरेलल, ये एंगल L नहीं, ये लाइन L और M, इफ लाइन L and M and M are parallel lines, then corresponding angles are equal। जैसे एंगल 1 will be equal to angle 5, angle 2 will be equal to angle 6, 2 6 के बराबर। एंगल 4
विल बी इक्वल टू एंगल 8, ये इसके नीचे इसके एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7। ये दोनों बराबर, जैसे ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, तो 1 और 5 बराबर है। अब ये देखिए 2 और 6 बराबर है, ये दोनों के नीचे है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे 3 और 7 बराबर है। ये इसके नीचे है, ये दूसरे एम के नीचे है, तो ये बराबर है। अगर यल और एम लाइन, यल और एम पैरेलल लाइंस हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड, ये फार्मूला इसी में हुआ। सेकेंड क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स, alternate angles are equal, ये भी इक्वल है। जैसे इसमें देखिए एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6, एक अल्टरनेट एंगल है। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5, 3 5 के बराबर। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 7, ये इसके ऊपर ही कट के रहा था, इसकी अपोजिट में है दोनों। एंगल 8 माने उसका 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये दोनों बराबर हैं। ये दो मेन फार्मूले हैं। और दूसरा ये कहते हैं, तीसरा फार्मूला, कि एक्सटीरियर एंगल का टोटल, यानी इस दोनों का टोटल, एंगल 4 और एंगल 5 का टोटल 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 का भी 180 डिग्री होगा। ये हमारे तीन, यानी संगत कोण बराबर हैं, वाह्य कोण बराबर है, संगत कोण आपस में बराबर हैं, सभी संगत कोण बराबर हैं, सभी एकांतर कोण बराबर हैं। और ये इंटीरियर एंगल्स का जो एक साइड के हैं, वो उसका टोटल 180 डिग्री होता है। आप इसमें कुछ उदाहरण लेके देख सकते हैं। मैं इन्हीं की किताब से उदाहरण ले रहा हूँ। देखिए हम लोग करते हैं, कुछ और लेंगे, बाद में भी लेंगे, आप इतना चिंता मत करिए। तो इन्होंने एक उदाहरण दिया है, संगत कोण बराबर एकांतर कोण बराबर, और इसको उलट भी दिया। हाँ, एक फार्मूला हो लिया, यदि संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण, संगत एंगल्स are equal, EQUAL इक्वल। संगत कोण अगर बराबर हो, दूसरा इन्होंने कहा कि संगत कोण को एकांतर कोण बराबर हो, एकांतर कोण, एकांतर कोण, देखिए इंग्लिश में नीचे ऊपर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल
ये भी दोनों बराबर हों, इक्वल हों, इक्वल हों, बराबर हों। अब तो उलट के लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, मत समझिए आप इसको, यहाँ समझिए। तो अगर आप, और तीसरा उन्होंने और दिया कि 180 डिग्री हो, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। ये कह रहे हैं कि ये जो है ट्रांसलेटेड, ट्रांस लिख देते हैं, ट्रांस लाइन नहीं, टोटल ऑफ इंटीरियर, टोटल ऑफ इंटीरियर एंगल्स on a side of this is transversal line, line is 1 degree, 180 डिग्री। ये तीन चीजें अगर हो, then line will be, then both lines are parallel। कोई बात नहीं, आप ये सोचिए, जब पैरेलल होगा ये तीनों चीजें होगी, और जब ये तीनों होंगी तो ये पैरेलल होगा। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं लग रही। जब पैरेलल है तो ये चीजें होंगी, corresponding angles will be equal, alternate angles will be equal, and the total of interior angles of one side will be 180 degree। तो ये line will be parallel। हमने उसी बात को उलट के इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, कोई ऐसी बात नहीं लगी। लेकिन ये यूज बहुत होना है, आपका सबसे ज़्यादा यूज होगा अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सबसे कम होगा। इंटीरियर रीजन, अल्टरनेट रीजन, ये भी बहुत कम होगा, मतलब एक आंतर कोण, संयंत्र कोण, और ये 180 डिग्री, टोटल ऑफ 180। ये दो लाइन पैरेलल हैं, इसको काट रहा है, तो 1, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, 8। ये कोई नंबर जरूरी नहीं है। अगर ये एक एंगल दिया गया है, इन्होंने दिया कि इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो आप बताइए, सारे एंगल को निकालना है आपको। अगर ये 75 है तो एंगल 3 हमने अल्टरनेट एंगल कर दिया, अपोजिट एंगल कर दिया, 3। पहले इसी करिए, एंगल 1 दिया है तो एंगल 2 क्या होगा? एंगल 2 होगा, देखिए यहाँ से यहाँ को 180 होता है, आप लाइन में जानते हो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री। अपने आप एंगल 2 निकल गया। एंगल 3 कैसे निकला? एंगल 3 कैसे निकला? ये दोनों भी 180 है, तो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, देखिए ये कितना आया? 105 आ गया। ये हमने 75 दिया था आपको, हमने दिया वाले को बोल कर दिया, तो ये हमने दोनों मिला के 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये लाइन है, लाइन पर दोनों तरफ 180 होता है। तो ये हमने 180 से 75 माइनस कर दिया, 105 आ गया। अब ये भी लाइन है, तो एंगल 3 निकल आया, ये 75 डिग्री। ये अपोजिट एंगल्स भी हैं, वो भी इक्वल होते हैं। अब ये जब निकल आया, एंगल 4 निकल जाएगा। एंगल 4 will be equal to 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, दैट इज 105 डिग्री। देखिए ये आया, ये कितना आया?
3 आया 75 डिग्री, एंगल 4 होगा 105 डिग्री। ये भी अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल की तरह से। ये अब ये लाइन कितनी होगी, ये 2 जो है 3 के इक्वल, या 75 1 जो है 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 की 75 डिग्री है, तो हम इसको हटा दिए, एंगल 75 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 75। ये संगत है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब जब ये 75 आ गया, ये डिग्री आ गया, तो ये कितना आएगा, एंगल 6, चाहे आप इसके करिए करस्पॉन्डिंग है, 2 के करस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 या 180 माइनस 75 करिए, जो चाहे करिए, 105 डिग्री आ गया, ये 105 डिग्री आ गया। और 7 क्या आया, एंगल 7 ये आया, ये 7 करस्पॉन्डिंग है 3 के करस्पॉन्डिंग है, और 3 का वैल्यू कितना है, 75 है। और आप ऐसे निकाल सकते हो, 180 माइनस 105, ये भी 75, ऐसे ही निकाल सकते हो। ये 7 की वैल्यू आ गई, 7 को 105 आएंगे, नहीं 6 की वैल्यू आई है, ये 75 आई है, ये 75 आ गई। और 8 की कितनी होगी, 8 का भी ऐसे निकाल सकते हो, 105 होगी, 105 डिग्री होगी। तो हम एक एंगल अगर मालूम हो जाए पैरेलल लाइन में, तो सारे एंगल हम निकाल लेंगे। अब आप ये भी कर सकते हो कि चलिए आप उसे आप अलजेब्रा में बताइए। अगर ये ए है, एंगल 1 इज इक्वल टू 8 डिग्री, या एंगल 1 को क्या चाहे आप कुछ करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम नाम लिख रहे हैं, आप 1 2 3 इधर जो क्या लिख सको। एंगल ए, अगर एंगल ए दिया है, या एंगल, चलिए हम 3 लिख देते हैं, एंगल 3 दिया है x डिग्री, तो क्या करोगे, एंगल 1 अपोजिट एंगल विल बी x, एंगल 1 विल बी x डिग्री। x डिग्री अगर ये दिया है, तो x डिग्री हमें राउंड कर देते, ये दिया है, तो x डिग्री ये भी हो गया। एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री माइनस x डिग्री, ये 180 डिग्री माइनस x डिग्री। अब 4 कितना होगा, एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री, क्योंकि इसके अपोजिट में है, तो 1 2 3 4 निकल आया, 1 2 3 4। अब एंगल 5 देखिए, एंगल 5 विल बी जस्ट इक्वल टू एंगल ए 1, क्योंकि ये संगत कोण है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। दिस इज इक्वल टू 75 x डिग्री। और एंगल 6 क्या है, 2 के करस्पॉन्डिंग है, एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड विल बी इक्वल टू कितना है, 180 माइनस x डिग्री। एंगल 2 कैसे आया, एंगल 1 ले लीजिए, अगर एंगल 1 की तो वैल्यू दी हुई x डिग्री, एंगल 3, अच्छा 3 की दी हुई है थी, तो 3 की वैल्यू कहाँ आएगी, ये 3 7, एंगल 7 विल बी एंगल 3 विल बी x डिग्री, ये x डिग्री है एंगल 3। अच्छा ये हमने नहीं दिया था, ये दिया था वैल्यू, ये दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं का दिया हो। एंगल 3 का हमने x डिग्री दिया, तो एंगल 1 भी x डिग्री हो गया, x डिग्री लिख दिया हमने। एंगल 2 180 माइनस x डिग्री हो गया,
एंगल 4 इसके यही हो गया, तो 1 2 3 4 आ गया। अब 4 आ गया तो 8 इक्वल हो गया, 4 के बराबर 8 हो गया। 4 की कितनी वैल्यू आई, एंगल 4 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, और जब ये आ गई तो ये 8 भी बराबर वही हो गया। दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, क्योंकि ये देखिए संगत कोण है। अब ये और ये 6 भी एक्स डिग्री हो गया, क्योंकि अपोजिट है। नहीं, 4 और 6 बराबर हुआ 180 माइनस 6 डिग्री, 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, ये ऐसे हुआ। तो एंगल क्या 6, एंगल 6 भी निकल, ये देखिए आया निकल के। एंगल 7 आपने एक्स डिग्री हो ही गया, एक्स डिग्री। एंगल 5 एक्स डिग्री, एंगल 6 इतना 180, ये एंगल 5 6 7 एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं फिर इसको पढ़ाऊंगा एक बार, कल आसानी से दे करके मैं इसको फिर पढ़ाऊंगा, इनके उदाहरण लेकर के। ये हमारे यही फार्मूलाज हैं। संगत कोण, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नंबर 1 करस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण, संगत कोण बराबर यानी इक्वल है, इक्वल। नंबर 2 अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर बराबर यानी इक्वल, और वन साइड ऑफ वन साइड टू इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स टोटल इज इक्वल टू 180 डिग्री पर पैरेलल लाइन। ये है, देखिए ये हमने का नाम भूल गए, पर पैरेलल लाइंस, पैरेलल, अगर पैरेलल लाइन है तो ये इस तरह का बनेगा। आप फिर से इसको एक्सरसाइज करिए, सबसे ज़्यादा याद करिए, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, और एक ही साइड की एंगल जो है 180 डिग्री होता है। देखिए दोनों को 180 है, इन दोनों को 180 है, और ये अल्टरनेट ये 75 है बाहर का, ये बाहर का 75 है। ये देखिए ये जेड टाइप आया 105 है, 105 है। इस तरह आप इनको करिए, और बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग में चला जाए तो कोई याद करने की चीज़ नहीं है। अब हम लोग फिर से इसको एक बार रिपीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत यूज होना है। केवल ये पोर्शन याद करेंगे, अल्टरनेट लाइन, करस्पॉन्डिंग लाइन और वन साइड टोटल, यानी पैरेलल लाइन की बात करेंगे, और अनपैरेलल लाइन की बात अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे बहुत यूजफुल नहीं है। और ज़रूरत पड़ेगी जब कोई कहेगा ये सारी क्वालिटी दे देगा तो हम कहेंगे तो पैरेलल है,
अगर उसके इंटरनेट एंगल बराबर है, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, और दोनों एक साइड के ट्रांसपेरेंट लाइन के एक साइड के यानी तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंतः कोण बंद इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 डिग्री है, इट इज पैरेलल, नो डाउट इट इज पैरेलल। थैंक्स।